खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। सो हेलो ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। आई नो वेरी सिमिलर फेस और सबके चेहरे पे स्माइल आ चुकी है, राइट? जी, तो चलिए फटाफट अपने कैमरास को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपकी स्माइल को मैं भी देख पाऊं। वाओ शैलेंद्रा जी, थैंक यू सो मच। नीलेश थैंक यू पायल, सोनिया, नितिन, thank you so much. All the beautiful participate, please switch on your cameras. विजिबली नहीं दीदी, एक ऊर्जा है, सब में ऊर्जा भर गई है। आप चेहरे की मुस्कान से एक ऊर्जा मिल गई है। थैंक यू सुरेश जी। सो ये ऊर्जा बोलते हैं ना, ये एनर्जी बोलते हैं, एक जो आज का कार्ड है ना उसको रिप्रेजेंट करती है। आज जो कार्ड स्पेशल हमारे सामने आने वाला है बिल्कुल उसी को रिप्रेजेंट करेगी। बहुत मेहनत की है आज वाले कार्ड के लिए। अरे वाह, क्या बात है, ऑलरेडी पहले से सब प्रिपेयर है, राइट? ओके, अमेजिंग। भी आपको एक बार जन्मदिन की और बधाई देने का मन है। मैंने कहा भाई दीदी को बहुत 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 ढेरों बधाई। हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, हाँ जी, तो सब लोग रेडी हैं आज के अमेजिंग सेशन के लिए? एनर्जेटिक, जॉयफुली, एकदम हैप्पी हैप्पी विद योर ब्यूटीफुल शेयरिंग के साथ। सो अब तक का सेशन जैसे कंटिन्यू रहा है वैसे आज का भी फ्लो सेम रहेगा, बट कुछ स्पेशल कभी कभी करते तो बहुत मजा आता ना, लीक से हटके। रोज रूटीन तो चलता ही रहता है, तो ऐसा कुछ स्पेशल होता है ना तो एक एक्साइटमेंट आता है बॉडी में। यस नो? तो जिसने भी अपने कैमरे आज दिन तक ऑन नहीं किए वो आज ऑन करके सेशन को अटेंड करो, फिर देखो क्या मजा आता है। यू नो, बिग बॉस इज वॉचिंग, जैसे सिद्ध पटेल देख रहे हैं ना, ओ नेक्स्ट क्या होगा, जस्ट लेट मी थिंक। सो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ ओपन अप होगा अगर आपके कैमरास ऑन रहे तो। आपकी सीरियसनेस लेवल उतना अच्छे से रहेगा, आपका अलर्टनेस उतना अच्छे से रहेगा, प्लस हमारा कन्वर्सेशन भी होता रहेगा। तो क्वेश्चन मैं किसी एक से पूछूंगी लेकिन सबके लिए सेम क्वेश्चन है, तो सबको चैट बॉक्स में एकदम एक्टिव रहना है आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट विश करने के लिए, थैंक यू। राइट? यस चिराग जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। मैडम आपकी इजाजत हो तो कुछ आपके जन्मदिन पे कुछ लिखा है, अगर आपकी इजाजत हो। अरे वाह, क्या बात है, क्यों नहीं, जरूर। आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। खुदा ने बादल को बारिश की तो पानी की खुशी झिलमिलाई। तूफानों ने रुख मोड़, पतझड़ में प्यार की मुस्कान आई। हिमालय ने प्यार जताया, बर्फ पिघलते पिघलते आई। आपकी हर खुशी पूरी हो, आपका हर सपना सच हो, आप हर पल हंसते रहो, आपका हर पल मस्त हो, आपको मिले सारी खुशियां, आपको मिले सारा प्यार, आपको मुबारक हो ये दिन, हैप्पी बर्थडे मेरा प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वंडरफुल एंड सुपर्ब लिरिक्स और शब्दों का संयोजन, बहुत शानदार। थैंक यू चिराग जी। डेफिनेटली आपको पोएट वोएट बनना चाहिए, ये आपका पैशन हो सकता है, और ज्यादा इसमें इस टैलेंट को और ज्यादा इनहेंस कीजिए और देखिए, मतलब मजा भी आएगा। ठीक है जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। यस, डॉक्टर शिल्पी जी, यू वांट टू से समथिंग? उन्होंने शायद रीडिंग के लिए हैंड रेज किया। ओके फाइन। कोई और है जो कुछ शेयर करना चाहता है? इतने दिनों में आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे, ये पूरा वीक आपका कैसा गया, और किस तरह से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की अफर्मेशन कार्ड की? यस प्लीज। जी कविता जी, अनम्यूट कीजिए।
मैम आज आपका बर्थडे है ना, मैंने भी 4 लाइन बनाई है, आप सुनना पसंद करेंगे? जी क्यों नहीं, ये तो गिफ्ट है। अभी अभी जस्ट बनाई है। ओह वाओ। हम मैं इंतजार करती हूँ, मैं आपको कब देखूं। ओह थैंक यू डियर। सूरज से भी तेज तेजस्व है तुम्हारा, सूरज से भी तेज तेजस्व है तुम्हारा, चांद चांद की शीतलता से चांद की शीतलता सा मधुर व्यवहार है तुम्हारा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या कहे कविता, जितनी भी दुआएं मिल जाए, बन जाए चमत्कार, और तुम्हारा जीवन हो रोशन सारा। तो मैम अभी वाह, इतने सारे पोएट है हमारे साथ, इतने सारे ब्यूटीफुल, मतलब देखो जस्ट क्रिएशन देखो, दैट्स रियली अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल वर्ड्स, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो बाय द वे मेरा बर्थडे 6 सितंबर को था, बट इट्स ओके, आई टेक ऑल द विशेस फ्रॉम टुडे ओनली। थैंक यू सो मच। यस, कैसा गया आपका वीक? और एक छोटा सा आप लोगों की अलर्टनेस के लिए और अवेयरनेस के लिए, आप लोगों ने जो भी इस वीक में प्रैक्टिस करी है, उसमें से ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छे से वो अफर्मेशन कार्ड को अप्लाई किया, ऐसा कोई है एक कार्ड जो आप लोगों को याद है, जो आपने अप्लाई करा और आपको रिजल्ट मिला? तो वो लोग प्लीज आगे आके शेयर कीजिए। यस, एक्सपेक्टेड जी। चेतना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आपने किस तरह से अप्लाई किया और क्या रिजल्ट मिला? अनम्यूट योरसेल्फ। इस वीक में वो एक कार्ड था, कल ही था, आई एम अ कॉन्फिडेंट, और वो मैं कई दिनों से बोल भी रही थी इस वीक के स्टार्टिंग से ही, और कल वही कार्ड था, और मेरे में खुद में बहुत चेंजेस आया इससे। अमेजिंग, सुपर, वेरी नाइस। कार्ड की कुछ लाइनें याद है आपको? जी, कार्ड की कुछ लाइनें याद है? कॉन्फिडेंस जी, उसमें यही था कि मैं जो चाहूं वो सब कर सकती, ये मेरा खुद का आत्मविश्वास है। बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग, दैट कॉल लर्निंग। सिर्फ पोपट के जैसे ऐसे नहीं कि रट्टा मारा, किसी ने पढ़ा, आपने सुना, आधा घंटा एंजॉय किया, चलो टाटा बाय। नो, आप लोगों ने क्या अप्लाई किया, और एक सिंगल वर्ड भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतारा ना, तो वो नॉलेज आपके लिए है। अदरवाइज नॉलेज दुनिया भर का ले लो, मतलब कुछ नहीं निकलेगा जब तक कि आप उसको यूज नहीं करोगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे अपनी रियल लाइफ में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मेरा तरीका ही अलग है, मेरा पूरा फ्लो ही अलग है, मैं चेकिंग हमेशा करती रहती हूँ कि आप लोगों के पास कितना गया, राइट? तो थोड़ा सा अलर्ट होके रहिएगा, ठीक है? यस यस, रुचिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हेलो। यस मैम, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। तो मैम मैंने अपनी लाइफ में आई एम फियरलेस को बहुत बहुत अप्लाई किया है, स्पेशली लास्ट 2 वीक्स में। पहले ना कुछ भी दिमाग में आता था, मैं बहुत डरती थी कि बोलूं नहीं बोलूं, लोग क्या सोचेंगे। बट अब जैसे हम लोग थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ फैक्ट्री भी जाने लगे, पहले मैं बहुत डरती थी कुछ भी बोलने का, अब मैं अपने आइडियाज इतनी ओपनली प्रेजेंट करती हूँ, चाहे मुझे अब वो डर नहीं है कि छोटा है बड़ा है, बट आई प्रेजेंट माई आइडियाज। सो यस, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बहुत सारा, कहते हैं ना, अब वो आ गया, आई कैन डू इट वाली फीलिंग आ गई है लाइफ में जी। अमेजिंग। और ये कैसे आया? आप सब लोगों ने सुना कि इन्होंने उस चीज को, उस कार्ड को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट किया। अपने फियर को, फियर एक शब्द होता है डर, और डर के आगे हमेशा, वो ऋतिक रोशन की एड देखी है डियो की, डर के आगे हमेशा क्या है? जीत है। तो अपने फियर को रहने दो, लेकिन एक करेज नाम का वर्ड होता है, फियर को करेज के साथ डील करो। डर लगने दो, डर लगना अच्छा है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, एक नया वर्ल्ड, एक नई दुनिया आपके लिए ओपन अप होगी, कुछ बहुत अमेजिंग, जो आपको जीत की तरफ ले जाएगा, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी और एक बहुत ही
बढ़िया तरीके का कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप कराने में बहुत सपोर्ट करेगा। तो डर को हमेशा, मतलब मेरा ये टैग लाइन है कि डर को इतना डराओ कि डर को तुमसे डर लगे। राइट, डर को खुद पे हावी कभी भी मत होने दो। ट्रू। सो मैम, इनफैक्ट मैंने अपने स्टॉक्स में भी बहुत यूज किया है, शेयर्स में। पहले कोई भी आता था इतना डर लगता था कि लूं नहीं लूं, ज्यादा पे तो नहीं ले रही, अब जो भी है बस लेना है। तो दैट कॉन्फिडेंस बहुत आया, एंड डेफिनेटली उसकी वजह से आई फील मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ गए हैं। जो वो डर 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 जब खत्म हुआ तो एकदम ही लेने को एकदम ये रेडी फॉर एवरीथिंग, फेस होगा, ठीक होगा। That's really amazing. Congratulations, रुचिका। थैंक यू जी। ओह, चश्मे वाले भैया जी। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। रात को चश्मा? I'm working, madam. Actually, my office is going on, so. Okay, thank you. जी। So मैंने मनी वाले कार्ड को अपना डोमिनेंट थॉट बनाया है। Actually, I am continuously, reciting this money poem. मैंने अपना खुद का बनाया। मैं if you allow me, I will. Yeah, sure. So let me use. Universe has unlimited money, and I am a money magnet. I am attracting countless money towards me. It's raining money and happiness every day. Wherever I dig, I find gold. Money is coming from multiple sources. I am blessed. I am rich. I am cash rich. I can invest money wisely, and I am financially independent. Thank you. Thank you. Thank you. This is really this I am making as my dominant thought, actually. Amazing. That's really very nice. Well said. सबको अच्छा लगा? Yes, no. Raise your hand कि हाँ सबको अच्छा लगा, right? प्लीज आप शेयर कीजिएगा अपना ये कोट्स इन चैट बॉक्स, ठीक है? Yes, तो काफी लोगों को और हेल्प भी हो जाएगी। यहाँ पे मैडम एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा जी। इस सेशन में मेरे को सेशन में जोड़ने के लिए मेरे फादर इन लॉ भी इसमें है। सुरेश जी मेरे फादर इन लॉ हैं, सुरेश जी सोमानी। So I am here because of him. So you are double blessed कि आपका source of blessing आपके साथ है all the time. Right. Amazing. So बस उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, उनकी केयर कीजिए जितना हो सके आपसे उनके लिए। मतलब आप कुछ रिटर्न मतलब कभी लिमिट के ऊपर कर ही नहीं सकते, मतलब जितना भी करो उतना कम है। सो डेली अप्रिशिएट कीजिएगा उनको और से बाय हार्ट और बाय वर्ड्स उनको डेली थैंक यू बोलिएगा। Yes. I am. Super. Thank you. Thank you so much. Thank you. जी। Yes, शोभना जी, unmute yourself. हाँ मैम, मैंने भी वो इंग्लिश कार्ड होते हैं ना, तो मैंने गुजराती में ऐसे बना के लिखे हैं। हूँ पैसानु चुंबक छू, फिर मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर ही रहती हूँ। ऐसे सब सुबह में 3:30 बजे उठ के मैं लिख के अफर्मेशन करती हूँ। फिर दिन में जब भी टाइम मिलता है तब देख के करती हूँ। फिर मैंने एक सेंटेंस अपनी तरफ से ऐसे बनाया है, पहले गुजराती में बोलती हूँ फिर हिंदी में करती हूँ। मारी दुनिया में બધું જ શ્રેષ્ઠ અને કલ્યાણકારી થઈ રહ્યું છે। ये एक सेंटेंस में पूरा एक पेज तो हर रोज लिखती हूँ, यानी कि मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा और कल्याणकारी हो रहा है। ऐसे मैं लिख के करती हूँ अफर्मेशन। वेरी नाइस। तो प्लीज अपना ये जो अगर आप डेली ब्लेसिंग लिख रहे हो या इस तरह का कुछ क्रिएशन अगर आप कर रहे हो तो ग्रुप ओपन है, आप ग्रुप में अपने वो फोटोज या आपके बुक के जो भी फोटोज है ना वो डालिए कि किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो, तो बाकी सारे लोगों को भी काफी इंस्पिरेशन मिलेगी और उनको भी समझ में आएगा कि डेली उसको लिख के कैसे करना है। राइट? ओके, थैंक यू डियर। यस, नितिन सेठ, अनम्यूट योरसेल्फ। जी। हेलो। हाँ जी। मैंने आई एम सेलिब्रेशन वाला कार्ड को यूज किया।
मेरे बेटे को जॉब के लिए 3 महीने से अप्लाई कर रहा था, तो फिर उसका एक इंटरव्यू हो गया, तो मैंने बोला अभी तेरा एक हो गया ना, अभी तेरे को फाइनल मिल ही जाएगा, अभी से तू ये IM सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, मैंने उसका पूरा ये लिख के नीचे मैंने वो आइसक्रीम का फोटो डाला, और पूरा उसको बोला कि तू ये पढ़ रोज, और वो 2 दिन नहीं पढ़ा उसने, और उसको फाइनल आंसर आ गया उधर से कि तेरा जॉब कंफर्म है करके। वाओ, दैट्स रियली तो ग्रेट। मैंने पहले से ही ऐसे बोला कि अभी तेरा हो ही जाएगा, तू पार्टी कर, मैं भी ये सैटरडे को पार्टी करेगी, और तेरा कंफर्म हो ही जाएगा। तो ये बहुत उसको हेल्प हुआ ये सेंटेंस, ये कार्ड से उसको। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। कांग्रेचुलेशन नितिन जी, टू यू एंड योर सन आल्सो। थैंक यू जी। मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि छोटी छोटी चीजें, और ये टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है कि इतने लोगों की लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है, अगर बशर्ते आप इसको अप्लाई करो जैसा कि आपको बताया जाता है वैसे, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिजल्ट है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा जी। प्रभांशी साहू, unmute yourself. जी, unmute yourself dear. ओके, थैंक यू मैडम जी मुझे चांस देने के लिए। मेरा इस ग्रुप में तो ऐड होना एक मिरेकल, सबसे बड़ा मिरेकल है। तो मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, सबको मिला के प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो वर्क प्लेस के लिए आई एम ए ग्रेट लीडर विथ एक्सलेंट लीडरशिप स्किल, वो वाला प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिससे मुझे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। जो फियर था वो तो डाउन हो गया पूरा। मैं courageously everything I can handle nowadays very smoothly. My school is going on and staffs are cooperating very loving to me also. They are also paying respect and obey me also. For them also I am chanting that I have wonderful working relationship with my professional colleagues. They obey me, respect me and support me in my work. I am doing that one. And in money, generally I am a money magnet and thank you for all the money I have been given throughout my life. इससे ना money जहां भी हो, जिस जरिया भी से भी हो, आ ही जाता है। अभी लैक फीलिंग में मुझे जो देने में अभी खुशी होता है, मैं जब भी देती हूँ किसी को, अभी स्वीपर को भी दे देती हूँ, मेरे बच्चों को तो हर महीने मैं चॉकलेट देती हूँ, हर महीने 150 बच्चे हैं, मैं सबको चॉकलेट देती हूँ। और कुक्स और जो नॉन टीचिंग स्टाफ से उनको भी कभी कभी 10-10, 20-20 रुपए देती हूँ। जब भी मैं देती हूँ ना, इतना अच्छा महसूस होता है मुझे। मैं हमेशा भगवान से बोलती थी, भगवान मेरा हाथ ऐसा बनाना जैसे मैं सबको देने के लिए मेरा हाथ उठे, कभी किसी के पास हाथ फैलाने के लिए मेरा ना जाए। लेकिन आज वो मुकाम पर मैं पहुंच गई हूँ, जिस भी माध्यम से हो, चाहे वो मेरे भाई हो, मेरे पति हो, कोई भी मुझे पैसे में ना, मैं भी खुद जॉब कर रही हूँ, पैसे की कभी और कमी नहीं हो रही है। मैं दिल खोल के दे रही हूँ, वो भी दिल खोल के मुझे जरूरत पड़ने से देते हैं, लेकिन इतना जरूरत भी नहीं पड़ता, हो जाता है आजकल मैनेज बहुत अच्छा तरह से हो जाता है। और ड्रीम है और मिलियनर बनना है मुझे। और हेल्थ का तो है, मैं आपको शेयर करी थी, मेरे स्किन में जो ब्रेकडाउन है उसी के लिए भी अभी प्रोसेस चल रहा है, अच्छे डॉक्टर से मेरे अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी हो जाएगा। हर क्षेत्र में मैं ग्रेटिट्यूड देना जब से शुरू किया है ना, तब से जिंदगी तो वाह वाह हो गया, ऐसे जैसे फरिश्ता स्वरूप में ऐसे मैं घूम रही हूँ, ऐसे लग रहा है मुझे। बिल्कुल। बाय द वे मैं बोल रही थी कि आपका स्किन आज काफी ग्लोइंग लग रहा है, मच बेटर, मतलब हमको विजिबल बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। थैंक यू। ये हो जाएगा मैडम, मैं डॉक्टर के लिए भी हो चुका हाँ, हो रहा है, प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग नाउ। मैं डॉक्टर्स के लिए भी ग्रेटिट्यूड नोट लिखती हूँ, यूनिवर्स को भी, और आप सब मेंटर्स की तो वो वरदान है मेरे लिए, जिस माध्यम से मेरी फ्रेंड सागरिका के माध्यम से इस ग्रुप में एड हुई, अंशु मैम भी, उनका भी हाथ है।
अभी मृदुल मैम का भी मैं मैजिक बुक में ज्वाइन हो गई। मेरा टाइम नहीं है, फिर भी कैसे भी करके मैं बच्चों को पढ़ाई में एंगेज करके आधा घंटा निकाल लेती हूँ उधर से लिखने के लिए, देख के मैं इधर थोड़ा सुन लेती हूँ, हो जाता है, वो मैजिक क्लास भी हो जाता है, सब मैजिकली, एवरीथिंग इज हैपनिंग मैजिकली। इतना स्मूथली लाइफ जा रहा है तो पूछिए मत। Congratulations and continue थैंक यू your सो मच। journey. ठीक है, keep more and more sharing. Thank you dear. थैंक यू। आई विल शेयर व्हेन I will share again. I want to share also again and again. ओके सो अभी पता चला ना कि कितने लोग किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, और हम अगर उस लिस्ट में नहीं हैं तो किस तरीके से हमको भी इस चीज को अपनी जिंदगी में लाना है, ना कि सिर्फ सुनना है। सो आगे बढ़ते हैं। कार्ड रीडिंग के लिए रेडी है? प्लीज नॉमिनेट योरसेल्फ। हिंदी इंग्लिश 1 रीडर मुझे चाहिए। सुरेश जी, आप तैयारी करके आए हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट चांस। हिंदी में मैं इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी हिंदी। ओके, 1 more person फॉर इंग्लिश। अरुण जी अनम्यूट सर। आप दोनों अपने आप को अनम्यूट रखिएगा, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए और ध्यान से जैसे जैसे ये लोग पढ़ते जाते हैं आपको भी ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ते जाना है। और साथ में अगर कुछ अच्छा लगे तो चैट बॉक्स में लिखना है वाव। कुछ आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो आपको अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना है। यस आगे आई एम फ्री। यस, सो लुक एट दिस पिक्चर। कुछ सेकंड के लिए इस पिक्चर को आप लोगों को देखना है। आई एम फ्री, फ्री फ्रॉम, क्वेश्चन करो खुद से कि फ्री फ्रॉम व्हाट, किस चीज से आप आजाद होना चाहते हो या हो। देखो माइंड में क्या मतलब कुछ कुछ की आवाज आ रही होगी ना, क्या आवाजें सुनाई दे रही है? आई एम फ्री फ्रॉम व्हाट, जस्ट लिसन। अपनी आपकी आवाज सुनो कुछ देर के लिए, फिर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। I am free from sorrows, worries, चिंता, तनाव, दुख, stress, diseases। बाकी सब लोग अपना चैट बॉक्स में डालिए कि आप लोगों को ये वर्ड से मतलब क्या सुनाई दे रहा है, या आपके माइंड में क्या आ रहा है, आपके हार्ट में क्या आ रहा है। आई एम फ्री फ्रॉम क्या, किस चीज से और किस तरीके से। ठीक है जी, आई एम फ्री, मैं आजाद हूं। यस, कंटिन्यू। पढ़ता हूं मैम मैं। हाँ जी। I have the freedom and power to create the life I desire. I am enjoying my freedom. The awakening has begun. 1 point only. I am only okay, 1 point. Okay. Okay. जी सुरेश जी। थैंक यू। मैं अपने जीवन में अपनी स्वाधीनता, स्वतंत्रता और शक्तियों का अपनी इच्छा अनुसार आनंद ले रहा हूं और अपना जीवन इच्छा अनुसार अपना जीवन जी रहा हूं। जी, आई हैव द फ्रीडम एंड पावर टू क्रिएट द लाइफ। पहले की हमारी जिंदगी कैसी थी कि हम लोग हर छोटी छोटी बातों पे रोते थे, हर छोटी छोटी बातों पे हाय मेरी किस्मत, ये वो सरकमटेंसेस, लोग, हर परिस्थिति पे हम लोग ब्लेम करते थे, किसी और की वजह से ऐसा है या उसकी वजह से ऐसा है। बट राइट नाउ क्या हुआ है, हमारी जिंदगी की वो सारी पावर जो कि क्रिएट करती है जिंदगी को, ऐसा नहीं कि किस्मत हम लोग खुद बना रहे हैं, और वो बनाई हुई किस्मत जैसा कि हम चाहते हैं उसमें पूरे तरीके से एकदम पावरफुल और एकदम फ्री होके मैं अपने वो सारे डिजायर, मेरी जिंदगी के जो भी सपने हैं उन सब के लिए मैं आजाद हूं, इंजॉय कर रही हूं मेरी फ्रीडम को पूरे तरीके से जीने के लिए। गॉट इट एवरीवन? जी कंटिन्यू। सेकंड पॉइंट, The awakening has begun. I am unstoppable. I am celebrating my freedom.
यस सुरेश जी। मैं अपनी आजादी का जश्न मना रहा हूँ, मैं अजय हूँ और जागृत हूँ, जागृति शुरू हो गई है। जी, राइट नाउ हमारी सोल बोलते हैं ना, जो आत्मा होती है वो जाग चुकी है। वो ऊपर की तरफ, कहते हैं ना कि ऊपर की तरफ क्या होता है, स्वर्ग और सारी गुड गुड फीलिंग, और नीचे की तरफ क्या होता है, अंधेरा और डार्कनेस और पाताल। तो जब सोल अवेकन हो जाती है तो वो सारी जो गुड चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उसकी तरफ हमारी जर्नी, वो परमपिता की तरफ, वो परमात्मा बोलो, वो यूनिवर्स बोलो, वो रिलीजन वाइज गॉड बोलो, खुदा बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, जो भी बोलो, उस तरफ की तरफ हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और उसमें आई एम अनस्टॉपेबल, जितनी ज्यादा मोर एंड मोर आपकी प्रैक्टिस, उतना ही ज्यादा आप अपलिफ्ट होंगे अपनी लाइफ में। आई एम सेलिब्रेटिंग माई फ्रीडम, मैं हर पल इस चीज को एंजॉय करता हूँ और हर पल शानदार जश्न मनाता हूँ मेरी इस आजादी का। नेक्स्ट। I am so happy and grateful now that I am enjoying my financial freedom. जी कंटिन्यू। मैं स्वाधीन हूँ अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति, मैं पीड़ा और किसी दबाव या दर्द से मुक्त हूँ और प्रकृति के साथ खुशियां मना रहा हूँ और मौज कर रहा हूँ। उससे पहले वाला है आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम इंजॉइंग माई फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं पूरे तरीके से खुश हूं और हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, आभारी हूं, कृतज्ञ हूं जो मुझे आज वर्तमान में मिली है। मैं बहुत ज्यादा खुशियों को एंजॉय कर रहा हूं और जो मनी अबेंडेंस में मुझे एवरीडे मिल रही है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिली है, उसको भी मैं सेलिब्रेट और एंजॉय कर रहा हूं। जी Yes, I am free to find my joy, my purpose of life. I am free of pain and suffering. I am free of fear and worry. जी सुरेश जी, अब आपको उसका ट्रांसलेट करना है जो पहले आपने पढ़ा। मैं स्वाधीन हूँ अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति, मैं पीड़ा और किसी दर्द या दबाव से मुक्त हूँ और प्रकृति के साथ जश्न और खुशियां मना रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ। यस, आई एम फ्री टू फाइंड माई जॉय, मैं हर जगह खुशियों को ढूंढने के लिए और उन्हें क्रिएट करने के लिए पूरे तरीके से आजाद हूँ। माई पर्पस ऑफ लाइफ, मेरी जिंदगी का जो उद्देश्य है और जो एक तरह का पेन और एक सफरिंग रहता है, मैं उससे पूरे तरीके से आजाद हो चुका हूँ। मुझे मेरी जिंदगी का पर्पस, एक उद्देश्य जो होता है, वो मुझे मिल चुका है। मैं हर तरह की डर और वरी से पूरे तरीके से आजाद होके अपने पर्पस की तरफ एवरीडे आगे बढ़ रहा हूँ विद जॉय के साथ। गॉट इट? सबको अपनी जिंदगी का पर्पस मिल चुका है या अभी भी सर्चिंग कर रहे हो? यस, नो? सो आज अपने आप से प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा कि आपके होने का उद्देश्य क्या है, क्यों हो आप इस धरती पे, क्या करने के लिए आए हो, क्या करना चाहते हो और किस तरफ जाना चाहते हो। जी इसमें ये फियर एंड वरी जो मतलब नेगेटिव वर्ड्स हैं वो उसका आ सकते हैं। आई एम फ्री फ्रॉम फियर एंड वरी, मतलब वो तो आजाद हो चुके हैं ना आप उससे, राइट? ओके ओके ओके। हाँ, तो आपको नहीं चाहिए तो आपको ये बोलना ही नहीं है, ये जस्ट एक आपको सिंबल दिए गए हैं ताकि आप उसको समझो, वर्डिंग को। आई एम फ्री मतलब जब आप ये बोल देते हो तो हर उस चीज से आप आजाद हो जाते हो। जी ठीक। नेक्स्ट है आई एम रिलैक्सिंग इन माई नेचुरल वेल बीइंग। मैं भय और चिंता से मुक्त हूँ। नहीं, ये नेक्स्ट वाला है। आई एम रिलैक्सिंग माई नेचुरल वेलबींग, जो मेरा आत्मा का जो नेचुरल स्वभाव है, जो मेरा बीइंग है, जो मेरा नेचुरल होना है, मैं उसमें पूरे तरीके से एकदम शांत और एकदम मस्त महसूस कर रहा हूँ। उस चीज को मैं जी रहा हूँ जो मैं अंदर से हूँ रियल में। नेक्स्ट वन। I freely see what I think. My opinion matters and is important. I am free.
मैं भय और चिंता से मुक्त हूँ। मेरी सलाह, मेरी राय बहुत अहम एवं महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। जी, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं पूरे तरीके से आजाद हूँ। आई फ्रीली से व्हाट आई थिंक। कई बार होता है ना कि हम लोगों को अपने मन की बात नहीं बोल पाते, सामने वाले को समझा नहीं पाते जो हमारे माइंड में चल रहा होता है। हम क्या बोलते हैं खुद से, अरे छोड़ना, जाने देना, मेरा ओपिनियन ज्यादा इसके लिए मैटर नहीं करता, या सामने वाला मेरी बात को नहीं समझेगा। यस नो होता है कि नहीं? तो वहां पे आई फ्रीली से व्हाट आई थिंक मतलब आपको हर रोज अपने आप से बोलना है कि यस आई फ्रीली मतलब पूरे तरीके से आजाद हूं जो मैं सोचता हूं, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे किसी को बताना। तो खुद को ये बोलना है। जब आप अपनी वैल्यू करोगे ना, तो सामने वाला भी आपकी कदर और वैल्यू करेगा, आपकी ओपिनियन की, आपकी थॉट की, आपकी थिंकिंग की। इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रेव बन के बताना पड़ेगा। जी। I am a force for good. I will believe, not doubt. Now I am the voice. I will create, not destroy. मैं सभी की अच्छाई और भलाई की ताकत हूँ। मैं विश्वास की आवाज हूँ और कोई संदेह भी नहीं है कि किसी को इससे कोई कष्ट या नुकसान हो सकता है या तकलीफ हो सकती है। यस, तो जिंदगी में दोनों भी क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं, राम भी आप हो, रावण भी आप हो। श्री राम ने क्या किया ऐसा जो उनको श्री राम बोला जाता है, और एक रावण है, तो रावण ने ऐसा क्या किया तो उसको रावण कह के हम लोग एवरी ईयर। Who's this? प्लीज अपने म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए वेरी स्ट्रिक्टली। ताराचंद जी। लिया जी, एक मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे जी लिया जी, जैसे ना इसमें फ्रीडम के ऊपर आया, एक्चुअली एक मेरा सिस्टम है, उसका मैंने नाम रखा हुआ है फ्रीडम फ्रॉम फैट। अरुण जी, लेट मी कंप्लीट माय टॉपिक। ओके थैंक यू सो मच। तो जो लास्ट ये कार्ड गया उसमें लिखा हुआ है कि राम भी आपके अंदर, उसमें लिखा नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको बेटर क्लियरिटी मिले। राम भी हमारे अंदर है, रावण भी हमारे अंदर। राम ने क्या किया, अपनी कौन कौन सी क्वालिटीज को इनहेंस किया। उन्होंने भाईचारे को बढ़ावा दिया। उन्होंने राम को और क्या क्या हम किस नाम से उपमा देते हैं, कोई बता सकता है? मर्यादा पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम का एक सुपर्ब एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। मर्यादा और पुरुषोत्तम का मीनिंग क्या? एक उनके पिता की कही बात को उन्होंने अपने ऊपर लेके उस चीज के वचन को जिस तरीके से निभाया, अपने वचन की मर्यादा को जिस तरीके से उन्होंने निभाया, उसके मुताबिक वो पुरुषों में सबसे उत्तम गिने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, दैट्स व्हाई ये उपमा उनको मिली। ओके, बाय द वे योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो रावण था ना, वो तीनों लोगों का स्वामी की तरह उसके पास इतनी सारी शक्तियां थी जितनी राम के पास नहीं थी। रावण ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, हर तरह का नॉलेज उसके पास था, लेकिन सिर्फ एक उसके अभिमान नामक, जो ईगो बोलते हैं, जो मान बोलते हैं, उस एक क्वालिटी के कारण, क्वालिटी नहीं बोल सकते, उसके एक दुर्गुण के कारण उसकी सारी क्वालिटी पे पानी फिर गया। अदरवाइज उससे बड़ा ज्ञानी अब तक इस संसार में कोई हुआ भी नहीं है जितना कि रावण के पास था ज्ञान। यू नो, रिसर्च करना, आज जाके गूगल पे सर्च करना, रिसर्च करना कि किस तरीके से, तो जब आप खुद सर्च करोगे ना, ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा कि किस तरीके से है स्टोरी, और हर स्टोरी के पीछे मतलब मीनिंग क्या निकल रहे। जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, दैट इज रियली वेरी वेरी डीप। हर चीज का एक एक मीनिंग निकलता है, हर शब्द का एक मीनिंग है।
तो राम ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम की जो क्वालिटीज थी उनको बढ़ाया, इसीलिए आज भगवान बन के पूजे जाते हैं। और रावण ने दुर्गुणों का जो क्वालिटीज था उसको बड़ा किया, तो आज भी इतने सालों के बाद हर साल उसके पुतले जलाए जाते हैं, हर साल उस पर पत्थर फेंके जाते हैं कहीं कहीं। गॉट इट? तो ये सारी क्वालिटीज, ये दोनों भी चीजें, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, बोथ ऑफ हमारे अंदर भी है। कभी हम लोग रावण भी बन जाते हैं और कभी हम लोग राम भी बन जाते हैं। यस नो अग्री एवरीवन? कौन कौन बनता है? कोई है जो हाथ ऊपर नहीं? अरे दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर बनने चाहिए, हम करते ही हैं ऐसा, एवरी डे करते हैं। कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जो उस चीज को ना बोल पाए। किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, लेकिन इस चीज की अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि ये दोनों ही चीजें हमारे अंदर है। अगर आप बोलोगे कि एक चीज हम पूरे तरीके से हटा दे, तो शायद आप लोग गलत फहमी में। ये दोनों भी जिंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ, और दोनों के साथ ही हमको जीना है। लेकिन किसको बड़ा करना और किसको कम करना, ये चॉइस भगवान हमेशा हमारे हाथ में देता है। उस टाइम पे चुनाव हमारा रहता है कि रावण का पलड़ा भारी रहना चाहिए या राम का पलड़ा भारी रहना चाहिए। यस नो अग्री एवरीवन? अंडरस्टैंड एवरीवन? वेरी इजी, समझ में आया? तो जब भी राम अंदर से बाहर आए तो उसको हाथ जोड़ के बोलना, प्रणाम करना, अपने खुद के पैर छू लेना, अपनी उन सारी क्वालिटीज को और ज्यादा बड़ा 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 करते जाना। और जब रावण आए तो उसको दबा देना। अवेकन किसको बोलते हैं? इसी चीज को बोलते हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि कब राम बन रहे, कब रावण बन रहे। जितनी बार राम बने अप्रिशिएट कीजिए खुद को, और ज्यादा से ज्यादा जितनी बार रावण बने ना, उतने टाइम के लिए खुद को साइलेंट, एकदम मुंह बंद कर दीजिए, जिप लॉक कर दीजिए। 5 मिनट पे अगेन फीलिंग है, आती है और जाती है, चली जाएगी, स्टे नहीं करती। बट इस बारे में जागते रहिएगा, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट कार्ड हमारा रीडर्स। अगेन कौन रीड करना चाहता है? समझ में तो आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? यस नो बोलिए, नहीं तो कम करती हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, सपना जी एंड सोनिया जी। ओके, सपना जी हिंदी में, सोनिया जी इंग्लिश में, ठीक है? ओके। हाँ अरुण जी, आप कुछ बोल रहे थे, नाउ यू कैन से। अनम्यूट। अरुण छाबरा जी, अनम्यूट yourself। यस, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ हाँ मैम, ये सारा ये जो मैं पूछ रहा था ना, नेगेटिव वर्ड्स और ये इसका एक्चुअली जो मैं एक सिस्टम फॉलो कराता हूँ, उसका जो मैंने नाम रखा हुआ है उसमें मेरे को लगता है कुछ ये नेगेटिव है। जैसे उसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फैट एंड मेडिसिन्स नेचुरली विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी योगा। तो इसमें नेगेटिव लग रहा है आपको कि कुछ मेरे को चेंज करना पड़ेगा कैसे? फ्रीडम फ्रॉम फैट, तो फैट पे पूरा फोकस जाता है, बोला ना, तो उसको हटाने की जगह फैट ही नहीं हो तो क्या हो, और उसकी जगह क्या वर्ड रिप्लेस हो सकता है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। मेडिसिन्स भी हटा दूं इसमें से? मेडिसिन की जगह डोज लिख सकते हो, बूस्टर लिख सकते हो, न्यूट्रिशन लिख सकते हो, कुछ और इस तरह का जो कि मतलब उस तरह की एनर्जी क्रिएट करे। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, लेट्स कंटिन्यू। पक्का ना सबको समझ में आ रहा है ना? यस तो कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए। मोनिका जी, एनी डाउट? नो ना? ओके, होना भी नहीं चाहिए शायद मेरी क्लास में। तो मैं एक मिनट में कुछ कहना चाहूंगा। वो डॉक्टर शिल्पा जैन मुझे घड़ी घड़ी मैसेज कर रही है कि आपने मुझे म्यूट कर दिया, और आई डोंट नो व्हाट समथिंग मैसेज शी इज सेंडिंग मी। कोई आपको म्यूट नहीं कर सकता जी। शिल्पा जी नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं? फर्स्ट में रेज हैंड किया था कि आई हैव टू शेयर समथिंग। मैंने आपका नाम भी लिया था डियर, आप उस नहीं टाइम तो आपने म्यूट ही नहीं करा ना मुझे मैम। मैं लगातार मैसेज कर रही हूँ, एटलीस्ट उनको मैसेज तो जा ही रहा था ना मैम। And I am now I am in a hello dear, chill down, calm down.
वी आर इन ग्रेटिट्यूड मोड. ओके, सो कोई भी चीज अगर कोई आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है या कहीं तो सामने वाले का कोई रीजन होगा, वो कोई पर्पसली या इस तरीके से कुछ ऐसा नहीं कर रहा है. और यहाँ पे आप जिस क्लास में बैठे हो ना, तो यहाँ पे ये चीज तो अलाउड ही नहीं है. वॉइस रेज नहीं होना चाहिए. सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए या तो फिर क्लियर कीजिए. बिकॉज ऑफ जो क्लास मैं लेती हूँ उसमें आपको वीडियो मोड पे आना जरूरी है. अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई भी इंक्वायरी है तो कंपल्सरी. आपका वीडियो भी ऑन नहीं था, स्टिल मैंने आपका नाम दिया कि आप अपना वीडियो ऑन कीजिए. और म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन उनके पास नहीं, मेरे पास रहता है. ठीक है, ओके. और आफ्टर दिस कार्ड आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप अपना कोई भी इंक्वायरी है वो कर सकते हैं. थैंक यू डियर शिल्पा जी. आर यू देयर? हेलो, शी इज देयर? ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू. हाँ जी, मैंने जिनका नाम लिया वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा. बाकी सब लोग म्यूट पे ध्यान से पढ़िएगा. ओके, सो हमारा सेकंड कार्ड है आई एम फेथ. भरोसा, श्रद्धा और विश्वास. जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप जानते हो, जिस भी जगह आपका विश्वास, आपका दिल आपको मंजूरी दे, बोला ना, जिस पत्थर पे आपका माथा झुके वो परमात्मा बन जाते हैं आपके लिए. जहां पे आपका ट्रस्ट हो जाता है किसी चीज के लिए, तो वो चीज आपको इस दुनिया की हर वो चीज लाके दे सकती है. और उसी तरीके से यूनिवर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टूल्स और टेक्निक्स है. जितना ज्यादा आप भरोसा करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा. और सारा का सारा गेम, सबसे पहला कंडीशन और सबसे पहला सरेंडर यही रहता है कि फेथ, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए टू द यूनिवर्स और उस परमात्मा पे. जी, स्टार्ट रीडिंग. मैडम सोनिया जी को अनम्यूट कीजिए, मैसेज डाल रही हैं. यस यस डन. ओके, थैंक यू मैम. कर दिया मैम, कर दिया. ओके फाइन, थैंक यू जी. सोनिया जी. I love the fact that so many people have faith in me. I attract faithful people. मुझ पर बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं. इस बात की मुझे बहुत खुशी है. मैं सिर्फ और सिर्फ मन लोगों को ही अपनी ओर आकर्षित करती हूँ. जी, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आकर्षण ही आकर्षण को अट्रैक्ट करता है. आई लव द फैक्ट दैट आई एम सो मेनी पीपल हैव फेथ इन मी. हर कोई मेरे पे बहुत ही अच्छे तरीके से भरोसा करता है. आई अट्रैक्ट फेथफुल पीपल. मैं ऐसे ही भरोसे वाले लोगों को अपनी जिंदगी में हर तरफ से अट्रैक्ट कर रही हूँ. उन्हीं लोगों के कांटेक्ट में, उन्हीं लोगों के टच में रहती हूँ और वैसे ही लोग मेरी जिंदगी में आते जा रहे हैं. जी. I believe in my dreams. I am in charge of my own happiness. I have faith in myself. My presence is my power. मुझे अपने सपनों पर बहुत विश्वास है. मैं अपनी खुशियों का रिमोट अपने पास रखती हूँ और मुझे अपने आप पर ऐसा पूर्ण विश्वास भी है. मेरा आत्मविश्वास गहरा है. मेरी मौजूदगी ही मेरी परम शक्ति है. आई बिलीव इन माई ड्रीम. मैंने जो भी सपने देखे हैं मैं पूरे तरीके से दिल दिमाग से उस पे भरोसा करती हूँ. आई एम द चार्ज ऑफ माई ओन हैप्पीनेस. मेरी जिंदगी का रिमोट, जिसमें मेरे खुशियों का खजाना या चाबी है, उसका कंट्रोल पूरे तरीके से मेरे हाथ में है. कोई और ऐसा नहीं है जो कोई बटन दबाया और मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी एनर्जी, मेरे वाइब्रेशन, मेरे इमोशन चेंज कर सके. वो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में. आई हैव फेथ इन माई सेल्फ. मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पे और मैं इतनी ज्यादा प्रेजेंस वर्तमान में अवेकन हूं और ये शक्ति मेरे अंदर है, ये ताकत मेरे अंदर. अमेजिंग, वाव. जी, I trust that I am on the right path. I have faith in God. I have faith in God's timing. I trust life. Every day I bless my dreams.
मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, जो मुझे समय पर सही चीज देता है, और ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास भी होता है। अपनी जिंदगी पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ और रोज मैं अपने सपने को आशीर्वाद देती हूँ, ब्लेस करती हूँ। I trust that I am on the right path, right क्लास में हो, right जगह पे हो, right लोगों के साथ हो। सबसे पहले अपना हाथ उठा के खुद को टैप करो। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बिल्कुल सही जगह पे सही दिशा में जा रही हूँ। आई हैव फेथ इन गॉड। मैं पूरे तरीके से यूनिवर्स और परमात्मा पे बिलीव करती हूँ। आई हैव फेथ इन गॉड्स टाइमिंग। जो चीज मेरे लिए जब जब सही होगी, वो परमात्मा मेरे से बहुत बेटर जानता है मेरे अच्छे के बारे में, और वो मुझे डेफिनेटली राइट टाइम पे हर वो राइट चीज जरूर देगा। मैं ट्रस्ट करती हूँ जिंदगी पे। एवरी डे आई ब्लेस माई ड्रीम। जो भी मैं पाना चाहती हूँ उसको हर रोज मैं ब्लेसिंग करती हूँ एंड ग्रेटिट्यूड करती हूँ। थैंक यू सो मच परमात्मा एंड यूनिवर्स। नेक्स्ट। I do not let doubt or fear derail my faith or outlook on life. कभी भी मैं डर, चिंता, शंका को अपने मन में नहीं आने देती, जो कि मेरे विश्वास को तोड़ दे। Yes. Don't say how, only allow. कोई डाउट नहीं, कोई वरी नहीं, कुछ भी ऐसा सिंगल 1% डाउट आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। जब आप पूरे तरीके से कमिट करते हो या सरेंडर करते हो उसके बाद, क्योंकि 1% डाउट आपके 99% ड्रीम्स को स्टॉप कर सकता है पूरा होने के लिए। तो पूरे तरीके से ब्लाइंडली बोला ना, पूरे तरीके से उस पे, उस परमात्मा पे और उस यूनिवर्स की शक्ति पे भरोसा करना है। पूरे तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देना है उस एक शक्ति के सामने, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। जी। Today I am more wiser, matured and experienced than ever. अब मैं पहले से ज्यादा बुद्धिमान, समझदार और अनुभवी हो गई, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हाँ जी, बिल्कुल। सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन की। हाँ, जो पुरानी वाली दुनिया थी उससे आप बहुत ज्यादा मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो इस पूरे मैजिक, जादू, यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और ये पूरी दुनिया से हर इसके टूल्स टेक्निक को आप लोग अप्लाई कर सकते हो और उसका रिजल्ट ले सकते हो। सो रियली अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल और सबसे ज्यादा ब्लेस्ड समझो। जी। I am committed to believing that the best is yet to come. I am thankful to all the faithful people in my life for their support and integrity. मैं यह मानने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध हूँ कि मैं और अच्छा लाइफ में और अच्छा होना बाकी है, और मुझे पूरा विश्वास भी है। मैं अपने जीवन में सभी वफादार लोगों को उनके सहयोग और ईमानदारी के लिए धन्यवाद। जी। I am committed to believing that the best is yet to come. और अच्छा तो हमारी जिंदगी में हो रहा है, एवरीडे मैजिक हो रहा है, लेकिन सबसे अच्छा अभी ऑन द वे आना बाकी है। और एवरी डे जितना ज्यादा आप करते जा रहे हो उतना ही ज्यादा आपकी तरफ आता जा रहा है। So I am so much thankful to all the faithful people. वो भरोसे के सारे लोगों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी जिंदगी में मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और मेरी इंटेग्रिटी, जो वचन या जो कमिटमेंट या जो प्रोमिसेस मैं किसी के भी साथ कर रहा हूँ, वो पूरा सपोर्ट सिस्टम मुझे हेल्प कर रहा है मेरी इंटेग्रिटी को, मेरे वचन को और मेरी बातों को कंटिन्यू रखने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए। So thank you so much for that. Continue. I choose faith over fear. I am truly grateful to all my properties and investments for the profits. मैं डर की जगह विश्वास को चुनती हूँ। मैं मुनाफे के लिए अपनी सभी संपत्तियों, कारों और निवेशकों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। I choose faith over fear. फेथ है और फियर है, उस दोनों में से चूज करना, चॉइस करना हमेशा आपके हाथ में है।
So I am truly grateful to all my properties and investment for the profits. हमेशा वो मुझे बहुत सारा लाभ कराते हैं और उस तरीके से मैं हमेशा मेरे फेथ को, मेरे विश्वास को, मेरे भरोसे को ही चुनती हूँ. Thank you so much for beautiful reading, सोनिया जी and सपना जी. So हमारा सेकंड कार्ड आज यहाँ पे खत्म होता है. आज के कार्ड से रिलेटेड अगर ऐसी कोई लाइन है जो आपको समझ में नहीं आई, ऐसी कोई चीज है जो आप पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो. यस प्लीज. आज के कार्ड से अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर मेरे बारे में कोई तारीफ करना चाहे तो भी कर सकते हैं. फॉर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन. जी यस दिव्या जी, स्विच ऑन. दिव्या जी, अनम्यूट योरसेल्फ and switch on your camera. I think she's not there. Yes, Aruna Ketanji, unmute yourself. Very beautiful smile. Ji. Good evening, ma'am. First and foremost, thank you so much from the bottom of my heart. Your explanation is just out of the world. And second, मुझे बोलना, आपने अभी जो राम और रावण का बोला ना, it's like so beautiful, so beautiful. I feel it's such an easy thing what you gave us. The moment something comes up in life, so we should just, it's an easy thing we can just tell ourselves and calm down ourselves. Thank you so much. Thank you, dear. Thank you for your feedback. Yes, Priya ji, unmute yourself. Okay, tell me. थैंक यू लविता जी. मैं आपका बहुत सारे यूट्यूब पे देखती रहती हूँ. मैंने जूम में भी आपके साथ किया है थोड़ा टाइम मैजिक बुक, लेकिन पूरा नहीं कर पाई. वैसे मैंने किया हुआ है मैजिक बुक बहुत टाइम, लेकिन हर टाइम में नया नया सीखने को मिलता है. हर टाइम में जो हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो नया नया बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है. हर टाइम में वो नया क्वेश्चन, नया आंसर्स मिलते हैं. तो अभी आज का जो ये कार्ड निकला ना, आई एम फेथ, तो हमें बहुत फेथ है ग्रैटिट्यूड के ऊपर, धन्यवाद के ऊपर. हम बहुत ही मन से महसूस करके भी करते हैं. परिस्थिति आती है तो भी हम उसमें बहुत ही आस्था रखते हैं कि सब ये परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी, अच्छा निकल जाएंगे हम इसमें से. लेकिन फिर भी कभी कभी ये जैसा फेथ है, आस्था, भरोसा थोड़ा थोड़ा डगमगा जाता है. तब भी क्या करें? वेरी नाइस क्वेश्चन. यस नो, प्लीज अपने म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिएगा, ऑल द पार्टिसिपेट. सो प्रिया जी, अब आपने ग्रेटिट्यूड कितने टाइम से आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस है या आप प्रैक्टिस कर रहे हो? कम 2 साल से मैं कर रही हूँ. कम से कम मैंने 8 बार किया है मैजिक बुक. जी, 8 जनों के साथ किया है. CFL के साथ, अश्विन मैडम के साथ 8 बार आपने किया है और 2 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? यस. अभी आपकी एज कितनी है? अभी 62. 62 में से अगर 2 ईयर काउंट करो तो पीछे के 60 ईयर, ठीक है, वो अनकाउंटेबल हमारे कंप्लेन में गए होंगे मे बी, ठीक है. yes. तो एवरी डे की अगर मिनिमम हमने ना जाने हुए अनजाने में कितने कंप्लेन करे होंगे, उसका कोई रिकॉर्ड है? नहीं. नहीं है. और ये चीज किसने करी है? आई एम द क्रिएटर. यू आर द क्रिएटर. यू आर क्रिएटर राइट नाउ, बट पहले तो जाने या अनजाने में वो मुंह से निकल गए ना. yes, तो जैसे निकल गए तो वो वाइब्रेशन भी सेम फैल गई और वो सेम एनर्जी भी क्रिएट हो गई. अब उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट ग्रेटिट्यूड के थ्रू हम उसको, उस फोर्स को कम जरूर कर सकते हैं. तो जितनी कंप्लेन करी होगी, हम उतना ग्रेटिट्यूड, आपने क्या 2 सालों में कंप्लीट कर लिया? नहीं. नो ना. तो बस अपना वो वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ाइए और ज्यादा मैक्स टू मैक्स करते जाइए, कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है. और ये पार्ट ऑफ लाइफ है. मैंने बोला ना, अंधेरा और उजाला दोनों भी जिंदगी का हिस्सा है. तो जो कुछ भी चैलेंजेस आपके आ रहे हैं, वो एक तो है यूनिवर्स आपकी एग्जाम ले रहा है. ओ प्रिया जी, बातें तो बड़ी करते हैं. कितनी बार मैजिक बुक करी? 8 बार. लेट मी चेक. अभी भी ग्रेटिट्यूड मोड में है या नहीं? यस. गॉट इट? यस.
इतना इजी से यूनिवर्स बेबी थोड़ी है कि आपको मार्क्स दे देंगे, चेक जरूर करेंगे। और ये आपका एग्जाम है, अगर क्रॉस किया, पास किया, तो रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके। यस, करेक्ट, गॉट इट। बहुत बढ़िया, यस यस, थैंक यू सो मच, या आई अंडरस्टूड। Thank you so much. Yeah. Thank you for this It's beautiful very question. lovely. The name is Lavita. Is lovely name. Yes, I am. Thank you so much, dear. Thank you. I am Priya. Oh. Thank. Madhu ji, Sadar Pranam. Unmute yourself. Unmute कीजिए. The youngest and senior lady. जी. गुड इवनिंग प्रिया जी, थैंक यू सो मच। अभी आपने जो आंसर दिया प्रिया जी को, तो मेरा क्वेश्चन भी सेम ही था। आई वाज आल्सो सफरिंग विद सम चैलेंज, तो उसके लिए डॉक्टर ने तो मुझे सर्जरी के लिए बोला, लेकिन मुझे पता है आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। कीमोथेरेपी की सच्ची तो जान वो कर भी रही हूँ मैं। एक मिनट, इज इट ओके नाउ? बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, अगेन कंटिन्यू कीजिए। आप सुन सकते हैं? हाँ जी, थोड़ा लाउडली बोलिएगा। अच्छा ठीक है, मैंने कहा थैंक यू सो मच। अभी जो आपने प्रिया जी को आंसर दिया, वो मेरा भी वही सेम क्वेश्चन था कि मैं जो ट्रीटमेंट ले रही हूँ और ग्रेटिट्यूड के साथ मुझे पता है कि वो ठीक हो जाएगा, सर्जरी नहीं कराना पड़ेगा मुझे फुट का, पर वो कभी कभी वही सेम ऐसे हो जाता है कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। तो वो अभी आंसर मिल गया है मेरे को। थैंक यू सो मच एंड गुड टू सी यू, गुड टू लिसन टू यू, थैंक यू सो मच। और एक और रिलेट हो रहा था राम और रावण वाली स्टोरी के साथ, जो आश्विन मैम भी हमेशा बोलते थे ना कि हर एक के अंदर भेड़ भी है, भेड़िया भी है, तो जिसको आप खाना देते हो वही बलवान हो जाता है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मधु दी। थैंक यू। ओके, यस मैजिक जी, अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत ब्यूटीफुल मैजिक। हाँ जी। ये नाम पता नहीं मैजिक के बाद क्लीन ही नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो पा रहा है। मैं निधि हूँ, कितना बार ट्राई होता है वापस मैजिक बन के आ जाता है। ये क्वेश्चन से एक जन क्वेश्चन करता है, कितनों को आंसर्स मिलता है। थैंक यू। मेरे को ये भी पूछना था कि ये जो अफर्मेशंस हम लोग लिखते हैं, वी शुड राइट 21 टाइम्स, या कोई उसका माने लिखने का है कि इतना टाइम्स लिखना चाहिए या इतने दिन तक लिखना चाहिए, कि बस मुंह में रिपीटेशंस होना चाहिए? ये जैसे अफर्मेशंस करते हैं तो वो लिखना चाहिए कि मन में रिपीटेशंस करना चाहिए, या एनी नंबर ऑफ टाइम्स लिखना चाहिए? जी, इसके अलग अलग मेथड हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इसको यूज करते हैं। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर कोई कार्ड आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मेरी लाइफ से रिलेट करता है, तो आप डेफिनेटली उसको 21 टाइम 108 टाइम लिख सकते हो। आप 369 का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और बहुत सारी टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हो। और लग रहा है कि हाँ हमारी लाइफ से रिलेट नहीं करता, तो सिर्फ माइंड में भी अगर वो कार्ड आप नॉर्मली करते हो, तो डिपेंड ऑन यू कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उससे रिलेटेड उतना ज्यादा या कम, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, दोनों भी चीजें, तीनों भी चीजें जो आपने बोली ना, तीनों भी तरीके से की जाती है। नहीं, जैसे ग्रैटिट्यूड हम लिख के करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव और रोज नई चीजें याद आती है, तो इस तरह इसको अगर लिखें तो वो बेटर रहेगा, तो हम लोग लिखें। मैं बोल रही हूँ ना, आपकी रिक्वायरमेंट। अभी जैसे ये कार्ड है आई एम फेथ, तो अगर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो गॉड पे, परमात्मा में, तो एवरीडे आप चैंट कर सकते हो दैट आई एम फेथ, आई एम फेथ, और डेली आपके माइंड में ये प्रोग्रामिंग होगा कि यस आई एम फेथ। आपकी अवेकननेस बढ़ती जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस उस वर्ड के साथ बढ़ती जाएगी, और एक कनेक्शन होगा। ठीक है,
तो ये सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा और धीरे धीरे आप उस तरह बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे, एक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, आपके ऑटो आपके नेचर में वो चीज आ जाएगी। इसके लिए रिपीटेशन कहा जाता है। गॉट इट? थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, नो? डन ऑल द क्वेश्चन? एक किसी और लेडी ने हैंड रेस किया था फिजिकली। प्रिया जी, आपका हो गया ना? यस, प्रिया जी ने किया था। ओके, थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अटेंड करने के लिए और अपनी जिंदगी को, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए इस टाइम कमिटमेंट के साथ एवरीडे यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया दिल से। मैम प्रेयर। जी बिल्कुल, यस सपना जी। तो आज की प्रेयर हम करेंगे सपना जी के साथ वेरी ब्यूटीफुली। सब लोग हाथ जोड़ के उन सारे गुरुओं का, आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिसको भी मानते हो विश्वास के साथ, उन सब का दिल से शुक्रिया शुक्रिया आज की इस क्लास का, इन कार्ड्स का, इन लाइनों का, इन शब्दों का, इस एनर्जी का। जिसने भी क्वेश्चन पूछे और जिसने भी शेयरिंग की, उससे हमें जो सीखने मिला, उन सारे पार्टिसिपेट का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी सपना जी। कोमलता से बंद करेंगे, अपने दोनों पांव जमीन पर टिकाते हुए, बैकबोन बिल्कुल सीधा, दोनों हाथों को हृदय चक्र पर रखकर उस प्रभु के आगे पूरे प्रेम, विश्वास और आस्था के साथ ये ग्रेटिट्यूड की प्रेयर करें। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इतनी अद्भुत जीवन दान देने के लिए। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा है या किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा ना? ओके मैं चेक करता हूँ, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है। ओके ओके, प्लीज अपने हाथ जोड़िए सभी लोग। क्लोज योर आईज एंड टेक अ 3 डीप ब्रेथ। आराम से 3 लंबी और गहरी सांसें लीजिए। इस परमात्मा का, इस शक्ति का, इस एनर्जी का, इन 5 तत्वों का, ये 5 एलिमेंट्स का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, और जो कुछ भी है वो इस प्रकृति माता, इस नेचर की देन है। हर वो चीज इन 5 एलिमेंट्स से बनी है और इसी में विलीन हो जानी है। तो जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं फिजिकली, जो चीज को भी हम टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हर उस चीज के लिए परमात्मा और इन 5 तत्वों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस आग से हमें गर्मी मिलती है, उष्मा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तपन मिलती है। हमारी बॉडी में भी इसकी वजह से फूड डाइजेशन हो पाता है। उस अग्नि देवता का दिल से नमन। ये पानी जो हमें शीतलता देता है, ठंडक देता है, शांति देता है, ठहराव देता है, अमृत बन के हमारी जिंदगी की और हमारी बॉडी की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ये जो अर्थ एलिमेंट है, जो धरती जिस पे ऊपर हम चलते हैं, अपने पैर रखते हैं, जो हमें खाना पीना, हर तरह का फूड और रहने के लिए घर सब कुछ उपलब्ध कराती है, इस धरती माता का दिल से नमन। वायु देवता जो हम सांसें लेते हैं, जिसकी वजह से हर सांस के साथ जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारी बॉडी के कण कण में, रोम रोम में व्याप्त होकर हमें एनर्जी प्रदान करती है, उस वायु देवता का दिल से नमन। आकाश और अंतरिक्ष, स्पेस, जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, उसके बीच जो खाली जगह है, वो खाली जगह स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो यूनिवर्स हमारे अंदर भी समाया हुआ है। और उसमें जब हम पूरे तरीके से एकाकार होते हैं तो हम उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। इन 5 तत्वों का
दिल से लूंगा, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। और इन पांचों एलिमेंट के साथ अपने शरीर पे अपने पांचों इंद्रियों को स्पर्श कीजिए, अपने आंख, कान, नाक, दिल, त्वचा, हर उस बॉडी पार्ट को टच करके से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। फिर वंस अगेन दोबारा मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।